Hello friends, in this particular video we are going to talk about a topic called as invertendo, alternando, componendo and dividendo. These topics are part of ratio and proportion, and this video, like all my other videos, you can always watch videos like this on my YouTube channel at the rate Vishal Singh QT9UQ. Let's start with the solution. Before I start with solution, सबसे पहले फोकस करते हैं. लेट अस सेलेक्ट रैंडम नंबर्स ए एंड बी. दो रैंडम नंबर्स हम सेलेक्ट करते हैं. ए इक्वल टू 7 एंड बी इक्वल टू 3. आप कोई भी दो रैंडम नंबर सेलेक्ट कर सकते हो. मैंने 7 और 3 सेलेक्ट किया है. नाउ इफ आई सेलेक्ट 7 एंड 3 एज ए एंड बी, व्हाट कैन बी डन ओवर हियर इज ए अपॉन बी इक्वल टू 7 अपॉन 3. अगर मैंने 7 और 3 सेलेक्ट किया है तो आई कैन ईजिली से कि ए अपॉन बी 7 अपॉन 3 होगा. नाउ इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय 2, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट a इंटू 2 अपॉन बी इंटू 2. a 7 है, b 3 है, सो 7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2, एंड 7 मल्टीप्लाई 2 इज 14, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6. सो द आंसर कम्स एज c अपॉन d. c अपॉन d का वैल्यू आता है 14 अपॉन 6. नाउ दिस मच इज क्लियर टू अस कि ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है. ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी. वाई? बिकॉज अगर यहाँ पर आपने देखा 2 and 2, सो 2 and 2 कैन गेट कैंसिल एंड 14/6 एंड 7/3 विल कम अप एज इक्वल टर्म्स. So now since we have a upon b equal to c upon d, now if we rearrange terms, we get, if we rearrange these terms a upon b c upon d, अगर इसको हम rearrange करते हैं तो what we will get 14 upon 6 equal to 7 upon 3. if you know this, अगर ये आपको पता है तो अगर आपने इसका रिवर्स किया मीन्स 3 फ्रॉम डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर एंड 7 फ्रॉम न्यूमरेटर गोज इन डिनोमिनेटर. अगर राइट साइड में रिवर्स होता है तो लेफ्ट साइड में भी रिवर्स होगा. 6 from denominator will go to numerator, 14 will come as denominator. So this whole fraction, this becomes as 3/7, 7/3 का 3/7 हो गया, and 14/6 becomes 6/14. Now if you want to check, you can cancel this 3/7 और 6/14. 6 और 14 को आप कैंसिल करोगे 2 के टेबल से, 2 3 2 7. So this will become 3 upon 7. So this is equal to this. This property is called as invertendo. मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शंस को अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेंडो. नाउ वी विल गेट सेम रेशियो इन दिस केस. आफ्टर दिस 14 upon 7 equal to 6 upon 3 will give us same value 2. We know that. Now moving forward, this is called as alternando. Why this is called as alternando? मैंने क्या किया इसमें? If you look at the original fraction, now what things have changed? I have just shifted 14 from here to here. यहाँ से यहाँ 14 को शिफ्ट किया है और 3 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है. अगर मैं फ्रैक्शन में चेंजेस करता हूँ, स्टिल आई विल गेट सेम आंसर बिकॉज 14 अपॉन 7 विल गिव मी 2 एंड 6 अपॉन 3 विल गिव मी 2. ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, स्टिल द आंसर विल बी सेम. दिस इज कॉल्ड एज alternando. दिस इज हाउ alternando वर्क्स. सो हमने इन्वर्टेंडो समझ लिया, हमने alternando समझ लिया. नेक्स्ट द टर्म वी हैव इज 7 upon 3 plus 1. Now what I am trying to do over here is that 7 upon 3 is my original fraction and 14 upon 6 is c upon d. अगर दोनों के तरफ I am doing plus 1, यहाँ भी plus 1 है, यहाँ भी plus 1 है, so it will look like 7 upon 3 plus 1, 14 upon 6 plus 1. Now denominator common नहीं है, what we will do, 3 1s are 3, so this becomes 7 plus 3, denominator becomes 3. 7 plus 3 upon 3, 7 plus 3 is 10, 10 upon 3 आंसर आएगा. सिमिलरली फॉर दिस 14/6 plus 1 जब आप करते हो, 6 1s are 6, 14 plus 6 is 20, 20 upon 6. नाउ इफ यू लुक केयरफुली, 20 upon 6 को अगर आप 2 के टेबल से कट करते हो, 2 10s are, 2 3s are, so this answer is equal to this answer. It means that a plus p upon b, जो कि ये वाला टर्म है, एंड c plus d upon d, ये दोनों इक्वल आते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पोनेंडो. अगर इसका रिवर्स आप लेते हो, लाइक 7 upon 3 minus 1 and this side if you do 14 upon 6 minus 1, still what you will get, 7 upon 3 minus 1 करेंगे तो 3 1s are 3, 7 minus 3 upon 3, 7 minus 3 is 4, 4 upon 3 आंसर आता है. Similarly 14 upon 6 minus 1, when we will do this, 6 1s are 6, 14 minus 6 will give you 8 and the answer will be 8 upon 6. But 8 upon 6, if you use 2's table, 2 4s are
2 3 अगेन आंसर 4/3 आता है. सो व्हाट वी कैन प्रूव इज a माइनस बी अपॉन बी, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करके अगर सेम डिनोमिनेटर रखते हैं, सिमिलर गोज फॉर द अदर रेशियो c माइनस d अपॉन d. दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंडो. So I have clearly explained invertendo, alternando, componendo and dividendo. Now इसको यूज करके we will try to solve few questions. कैसे सॉल्व करेंगे? If you have understood carefully each and every step, a b का वैल्यू क्या हमने लिया है, c d का वैल्यू क्या लिया है, if we have proved that a and b, remember that all the rules are applicable तभी जब a upon b और c upon d इक्वल है, then only all these rules are applicable. अगर ये फ्रैक्शन इक्वल ही नहीं है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होते. Now let's move. A by b is 7/3. We need to find value of 5a plus 3b upon 5a minus 3b. How to find this? First thing what we should do is that 5a दिख रहा है और 3b दिख रहा है. So 5 से a को मल्टीप्लाई करना है, b को 3 से मल्टीप्लाई करना है. This becomes 5 7s are 35 and 3 3s are 9. That you can see 35/9. Now एक बार आपको 5a upon 3b मिल गया. In numerator you want 5a plus 3b. तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कॉम्बिनेशन लेना है. कॉम्बिनेशन मतलब न्यूमरेटर विल गो 5a प्लस 3b एंड डिनोमिनेटर विल गो 5a माइनस 3b. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. यू कैन क्लियरली सी 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b. 5a का आंसर है 35, 3b का आंसर है 9. सो दिस बिकम्स 35 प्लस 9 अपॉन 35 माइनस 9. 35 प्लस 9 करेंगे आंसर आएगा 44. 35 माइनस 9 करेंगे आंसर आएगा 26. दोनों के दोनों नंबर 2 के टेबल में जाते हैं. सो दिस बिकम्स 2 मल्टीप्लाई 22 एंड 2 मल्टीप्लाई 13. 2 and 2 विल गेट कैंसल. 22 अपॉन 13 विल रिमेन. सो वी गेट 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इक्वल टू 22 अपॉन 13. ये आंसर आ गया इसका. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, अगर इसका रेशियो निकालना है, दिस इज अ मिस्टेक विच आई डिड, सो आई हैव मेड अ कट ओवर हियर. फर्स्ट थिंग, इसके लिए फर्स्ट थिंग क्या फाइंड आउट करेंगे? We need to find a square and b square. Now a और b अगर 7 और 3 है, so a square will be 7 7s are 14, b square will be 3 3s are 9. That I have written over here. A square is 49, b square is 9. Then we need to find 2a square and 3b square. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. 2 into 49 will give you 98 and 3 into 9 will give you 27. So 98 upon 27 ये आ गया. इसके बाद you just have to apply componendo and dividendo. 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या आएगा? 98 प्लस 27 अपॉन 98 माइनस 27. दिस आई हैव डन. 98 प्लस 27. नाउ मैनी स्टूडेंट्स हु फेस डिफिकल्टी इन एडिशन लाइक दिस, एक एडवाइस है मेरा उनको. व्हाट यू कैन डू इज दैट जब भी इस तरह का एडिशन हो 98 प्लस 27, रिमेंबर ये नंबर 98 और ये 27 है. व्हाट यू कैन डू इज दैट इसमें से 2 कम कर दो, इसमें 2 बढ़ा दो. This becomes 100 and this becomes 25. So the number will be 125. Similarly, the other number 98 minus 27 अगर करना है, then what you can do is that you remove 2 from here and here you can increase 2 and increase 2. So this becomes 100 minus 29. Answer will be 71. आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर सकते हैं. I try these tricks to solve this kind of question जिससे कैलकुलेशन फास्ट होता है. Now moving further, if we find a cube minus b cube upon b cube, सबसे पहले आपको a cube upon b cube निकालना है. a upon b is 7 upon 3, so 7 7s are 49 and 49 7s are 57 is 350, so 350 minus 7 करेंगे तो 343 आंसर आएगा इसका. And b cube will be 3 3s are 9, 9 3s are 27. That's very easy. So 343 upon 27, but ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है. We want a cube minus b cube upon b cube. तो यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको डिविडेंडो करना है बिकॉज यहाँ पे माइनस है न्यूमरेटर में. सो व्हेन विल टेक दिस डिविडेंडो, व्हाट कैन बी डन इज a cube minus b cube upon b cube. A cube upon b cube equal to this answer will become 316 upon 27. a cube minus b cube मतलब 343 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. Now moving further, what we have over here is 316 upon 27, and we can solve any equation if we practice the basic rules above mentioned. So best wishes from my side. I will try to solve more numericals like this and post in more videos and try my level best whichever way I can help you all. Thank you very much for all the love and support shown to the channel. Please keep liking the channel and if possible अगर आपको लगता है कि मैं
आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ डू शेयर डिटेल्स ऑफ द चैनल टू योर फ्रेंड्स एज वेल, दैट इज़ @vishalsingh-qt9uq. Thank you so much.